हेलो स्टूडेंट्स। चलो, कल वाला समझ में आया? हम्म। नहीं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने देखा था। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें और फिर हम लोग आज जो है एक दो फार्मूले पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो देखो एक चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे समझते हैं कि जो दूरियाँ होती हैं जिसको हम लोग फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है उसको कैसे मापते हैं उसको हमको समझना है। ठीक है, तो पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम लोग तीन चीज़ें समझेंगे। क्या? एक तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी हम लोग स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल यू से। ठीक है, दूसरी होती है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, उसको हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, और एक होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तीन दूरियां आज हम लोग को क्या करना है, समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको ये क्या होता है, कहाँ होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस जो भी है उसको। तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, एक जो है दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण को हमने बनाने के लिए इसमें पीछे से ये कलई कर दिया और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, है ना। और यहाँ पर इसका ध्रुव होता है, सब लोग जानते हैं ये ध्रुव है पी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा जिसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो इस पर हमने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दिया, ये वस्तु रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया ए बी। ठीक है, तो देखो अभी हमने कल बताया था कि ये जो दर्पण में जो भी सारी दूरियां नापी जाती हैं, सारी दूरियां नापी जाती है वो कहाँ से? तो ध्रुव से, ध्रुव पी से नापी जाती है। ठीक है, तो देखो ये ध्रुव पी से वस्तु की दूरी, जितनी भी वस्तु की दूरी होगी उसको यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो हो गया यू ना, कहाँ से? इसके ध्रुव पी से कहाँ तक वस्तु की दूरी? यू तक। ठीक है, एक हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मान लो इसके द्वारा ये वस्तु रखी है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया। तो अब इसकी जो दो प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे? तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? ध्रुव से, ये दूरी, इसको क्या बोलेंगे? भी। ओके, अब मान लो कि हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या है, जो दर्पण है उसका फोकस है एफ, ये फोकस एफ हो गया। तो तुम लोगों को फोकस दूरी तो पता ही है कि ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो ये हमारा हो गया फोकस दूरी एफ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें क्या क्या? फोकस दूरी, तो पी से और एफ के बीच, मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी हो गई। प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वो उसकी ध्रुव से जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भी, प्रतिबिंब की दूरी। और तीसरी चीज़, ध्रुव से वस्तु की दूरी, जहाँ पर वस्तु रखी गई उसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू। तो ये तीन दूरियाँ होती हैं। अभी इसमें देखो दर्पण में, उत्तल में, अवतल में ये प्लस माइनस होती हैं, तो उनको हम लोग को समझना है क्या। जैसे कि देखो ये तुम्हारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, और ये तुम्हारे पास जो है वो है उत्तल दर्पण, है ना। तो अवतल और उत्तल होगा तो दोनों में कौन कौन सी दूरियाँ प्लस होती है, कौन सी माइनस होती है, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लें तो आगे बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये मान लो हमने कह दिया ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस।
ना। उसी तरह से यहाँ पर इसका ये वक्रता केंद्र और इधर क्या होगा, इसका फोकस होगा और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये इसका ध्रुव जो है ध्रुव है पी। ठीक है, तो अगर एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो दूरी हो जाएगी, कौन सी दूरी, यहाँ से इसके ध्रुव से लेकर के इसके वस्तु की दूरी जो होगी ये u होगी, और ये कैसी होगी, तो ये होगी ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से हम लोग बाईं ओर जा रहे हैं, हमने कल बताया था ये निर्देशांक वाला ये मूल बिंदु, तो इधर से ये जो बाईं ओर होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक, और जो दाईं ओर होगा वो कैसा होगा, धनात्मक, ये देखा था। और उसी तरह से यहाँ से जो ऊपर होता है वो होता है धनात्मक, और जो नीचे होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसी तरह से तो यहाँ तो ये देखो ये मूल बिंदु हो गया पी, यहाँ से बाईं ओर वस्तु है इसलिए ये कैसा हुआ, ऋणात्मक, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गई। ठीक है, अब मान लो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, ये हमने कहा ए बी वस्तु था, और ये ए डैश बी डैश, ये ए डैश जो है प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो देखो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी, भी। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, भी। अब देखो ये प्रतिबिंब भी बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोकस दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, और तीसरा बच गया क्या, फोकस, तो फोकस भी देखो ध्रुव की बाईं ओर, तो इसमें फोकस भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण, किसमें, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, कोई कोई एक केस होता है जो छठवां केस, उस वाले केस में क्या होता है, भी केवल क्या होता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो धनात्मक हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब इधर पीछे बनता है तो ये आगे हो जाएगा, तो ये वाली दूरी धनात्मक हो जाएगी। वो कौन सा, छठवें केस में, कब, जब हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल बहुत अच्छे तरीके से देखा था, अगर ना समझ में आए तो पिछला वाला वीडियो जो बढ़िया से देखो, उसमें सब समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब देखो ये मान लो कि हमने कहा कि यहाँ पर वस्तु एक रख दिया ना, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं जो है बन जाता है। मान लो हमने कहा कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, कल हमने देखा भी था कैसे बनता है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से ये किधर है, बाईं ओर है, क्योंकि किरण आगे जा रही है, बाईं ओर है, तो ये भी जो दूरी होगी वस्तु की ये कैसी होगी, ये ऋणात्मक, तो ये जो हो गया ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो इसमें अभी वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, प्रतिबिंब को इधर ध्रुव से दाहिने ओर है, दाहिने ओर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये वाली दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होगी, भी, ये धनात्मक होगी, तो भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, इसका फोकस दूरी भी देखो दाहिने ओर है, ध्रुव से किधर है, दाहिने ओर, तो इसका फोकस दूरी भी कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, तो उत्तल जो होता है, उत्तल जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, और फोकस दूरी भी कैसी होती है, धनात्मक, जबकि अवतल में तीनों लगभग क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, ये चीज़, अच्छा, तो एक चीज़ समझ में आ गया कि इसमें कैसे कब प्लस और कब माइनस लेना है, फोकस दूरी और जो है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी में। ठीक है, अब एक चीज़ अगला हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा आवर्धन क्षमता है उसको क्या कहते हैं, तो हमको लोग उसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, किसकी, दर्पण की। तो ये क्या होता है, जैसे देखो ये है दर्पण, ठीक है, कौन सा है, अवतल ना। अब इसके मुख्य अक्ष पे हमने कोई वस्तु इतनी बड़ी रख दी, मान लो इतनी बड़ी रख दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तुम लोगों को पता है यहाँ सी होता है, यहाँ एफ होता है, और यहाँ से किरण जाती है और ये ऐसी आती है, और एक किरण को हम लोग इसके वक्रता केंद्र से ले जाते हैं ऐसा, और फिर ये वापस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये तो अब देखो यहाँ पर वस्तु देखो इतनी बड़ी थी, ठीक है, बड़ी थी, और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, प्रतिबिंब क्या बना है, छोटा। तो किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बड़ा या छोटा बनाने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता। किसकी, दर्पण की। दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, उसके द्वारा प्रतिबिंब के
बड़ा या छोटा बनाने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता। क्यों रेखीय इसको बोलते हैं, क्योंकि ये लंबाई में या तो वृद्धि कर देगा या तो कमी कर देगा। जैसे ये देखो क्या है, छोटा बना दिया प्रतिबिंब, तो इसकी रेखीय जो आवर्धन क्षमता होगी वो 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है। तो इसके लिए देखो एक फार्मूला होता है और उसको याद ही कर लेना है तुम लोगों को। रेखीय आवर्धन क्षमता को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। और ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है वो तुम्हारा हो जाता है -v/u। तो ये यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि स्मॉल एम बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, तो -v/u ये फार्मूला होता है। स्मॉल एम बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, ये क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता किसकी, दर्पण की, है ना। तो एक चीज़ समझ लिए, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, देखो ये है प्रतिबिंब की लंबाई और ये है वस्तु की लंबाई ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। पैराग्राफ चेंज करके लिखो यदि दर्पण M1 M2 द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल I हो तथा वस्तु की लंबाई O हो और वस्तु की ध्रुव से दूरी स्मॉल u और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v हो तो रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर, ये लिख लो ना, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। और यहाँ पे लिख लो m बराबर I/O बराबर -v/u। इसको एकदम याद कर लो। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, फटाफट नोट करो। ओके, ठीक है, तुम लोग नोट कर लिए होगे। जो नहीं नोट कर पाए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो एक चीज़ें हो गई। अब देखो दूसरी चीज़ एक और हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे कि वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध
संबंध। ठीक है, एक चीज़ ये देखना है, इसको हम लोग दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, दर्पण, ये कक्षा 10 में पढ़े होगे। ये यहाँ पर हम डेरिवेशन इसका नहीं कराएं क्योंकि यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, केवल न्यूमेरिकल कभी काल पूछ लेता है, अदरवाइज पूछा भी नहीं जाता, लेकिन बस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, ये होता है 1/v माइन प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये होता है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कैसे? इसमें क्या करेगा, वस्तु की दूरी दे देगा, दर्पण की जो होगी वो फोकस दूरी दे देगा, पूछेगा प्रतिबिंब की जो है स्थिति बताइए या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताइए, साथ ही साथ उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, साथ ही साथ पूछ लेगा आवर्धन क्षमता भी बताइए कि उसकी जो दर्पण है उसकी आवर्धन क्षमता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेगा। ये सब जो है हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछता है। अच्छा हाँ, थोड़ी सी चीज़ें आवर्धन क्षमता में और हम लोग जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक चीज़ छूट गई। देखो जैसे कि अवतल दर्पण जो होता है और उत्तल दर्पण जो होता है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि अवतल दर्पण के द्वारा, ये जो अवतल दर्पण है इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर यम हम लोग निकालना चाहें, हम लोग कहें कि प्रतिबिंब की लंबाई कम है और वस्तु की लंबाई क्या है, कम ज़्यादा है। वस्तु की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। देखो ये क्या है, कम है, और ये क्या है, ज़्यादा है। तो अब अगर मान लो कि ऊपर जो है 0.5 आता है और नीचे जो है वो 1 आता है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5। देखो ये छोटा है ना और ये क्या है, बड़ा है, तो इसका अनुपात कितना आया, देखो ये 0.5 आया, तो ये कितना है, 1 से छोटा है। तो हम कहेंगे कि आवर्धन क्षमता क्या होगी दर्पण की, तो कहोगे 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब मान लो ऐसा हो जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर होगा। मान लो कि हमने कहा कि 1 मीटर लंबी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर बन गया। ठीक है, तो अनुपात कितना है, 1 आएगा। तो इसमें आवर्धन क्षमता कितनी, तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तीसरे केस में क्या हो जाए, अगर ये बड़ा हो जाए, तो मान लो हमने कहा आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तो कहोगे ये मान लो 2 बन गया और वस्तु की लंबाई कितनी है, 1 है, तो ये कितना आएगा, 2। तो ये क्या हो गया, तो ये यम जो है 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, 1 से बड़ा हो गया। ये क्या था, छोटा था, ये क्या था, बराबर हुई है। इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तुमने कल देखा था क्या, कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उसके लिए जो है हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा। तो उसके लिए आवर्धन क्षमता हमेशा ही क्या होगा, जैसे कि प्रतिबिंब की लंबाई 0.5 है और वस्तु की लंबाई 1 है, तो ये अनुपात निकालेंगे तो 0.5 है, ये 1 से छोटा है, तो हम कहें कि आवर्धन क्षमता क्या होगी, हमेशा ही 1 से कम होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में दर्पण या दर्पण का नाम नहीं देगा बल्कि उसकी आवर्धन क्षमता दे देता है, तो उसमें से तुमको ये पहचानना पड़ेगा वो किस दर्पण की बात कर रहा है। जैसे वो बोल देगा कि एक दर्पण है जिसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम है, इसका मतलब 1 से कम होने का मतलब ये वाला नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोलेगा जो निश्चित है। इसमें तो 3 केस है ना, तो 3 केस है, तो अगर छोटा बोल रहा है और उसमें कुछ और चीज़ें नहीं बता रहा है तो इसका मतलब वो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, कह देगा उसकी आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो कौन से जो है दर्पण की बात कर रहा है, तो वो अवतल की बात कर रहा है। कहते हैं 1 के बराबर है, तभी वो किसके बारे में बात कर रहा है, अवतल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल में देखे हुए तो इस तरह की बातें होंगी, है ना। तो 3 बातें सबको समझ में आ गई होंगी हमें लगता है। ठीक है, जिसको ना आ रही हो, कम समझ में आती हो, तो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और जो भी चीज़ें हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुने, नोट करें ना, और साथ में अपना जो किताब घर पे रखे हो जो भी है और जो नोट्स हम यहाँ बनवाते हैं उसको दोनों को पढ़ो, किताब को भी एक बार पढ़ो, बाकी फिर नोट्स को पढ़ो, वीडियो को दोबारा देखो, तो तुमको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है,
अगर कुछ क्लियर नहीं रह पाता है तो हम उसके लिए कुछ अभी जुगाड़ बना रहे हैं। जुगाड़ बनाने का मतलब जो है तुम लोगों से लाइव हम बात करेंगे जो है गूगल मीट पे, ठीक है। तो गूगल मीट पर हम लोग जो है बात करेंगे उसमें लाइव में, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पूछ सकते हो। उसके लिए बस क्या चाहिए होगा हमें, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबका नंबर चाहिए होगा। तो व्हाट्सएप पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो वो उससे तुम जुड़ जाओगे, ठीक है। तो हमें भी देख तो पाओगे, तुम जो चीज़ें बोलेंगे उसको सुन भी पाओगे, और तुम भी जो कुछ बोलोगे हमें सुनाई देगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो उस माध्यम से हम लोग जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए तुम लोग जो है थोड़ा सा यूट्यूब पर उसको सर्च करके देखना कि गूगल मीट क्या है और उस पर कैसे जो है बात करते हैं या कुछ भी जो है पढ़ाई करते हैं वो करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलो बाकी ये चीज़ें हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसमें कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। तो देखो इसको ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे ये वाला देखो एक क्वेश्चन है, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, ठीक है। ये इसमें लिखा है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, तो एक सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 4.5, मतलब तुमको क्या दे दिया, तो ये दे दिया वस्तु की लंबाई, मतलब ओ दिया गया है, क्या दिया है ओ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, देखो ये एक उत्तल लेंस बोल दिया, तो ये उत्तल लेंस बोल रहा है, उसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ठीक है। इसका मतलब वी किसके बराबर हो जाएगा, +15 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, तो ये बोल रहा है कितना, उत्तल लेंस के दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो ये जो वस्तु है ना 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की, वो कहाँ रखी है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी, इसका मतलब ये यू दिया गया है, यू दिया है, ठीक है, ये दे दिया। तो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने का मतलब हमको भी ज्ञात करना है कि भी वो कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, वो पता करें, दूरी पता कर ले तो हमको पता चल जाएगा। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है, आवर्धन भी लिखिए। आवर्धन मतलब आवर्धन क्षमता तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और पूछ रहा है कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। तो जब हम लोग सुई को दर्पण से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा उसको हमको बताना है, ठीक है। ये चीज़ें करनी है, देखो इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हल करते हैं हम लोग फटाफट। तो देखो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग एक बार नोट करते हैं, सब लोग देख लेना। अगर जिसको नोट करना हो क्वेश्चन तो नोट भी कर लो ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है पॉज कर को या जैसे भी करना चाहो इसको नोट कर लो, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे, इसको हल करते हैं ना। तो अब देखो इसमें जो जो चीज़ें बोली हैं सब लोग नोट कर लिए होंगे। बाकी अब देखो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे इसको हल करेंगे ना, उसको देखना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक जो है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई है। तो सुई की हमको क्या दिया गया है, लंबाई, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है ओ, ठीक है। ओ कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस, तो एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दिया गया है, इसका मतलब हमको ये दिया। उत्तल लेंस की हम लोग फोकस दूरी भी देखे थे कैसी होती है, धनात्मक। तो ये कितना दिया है +15 सेंटीमीटर। अच्छा, और कह रहा है कि फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगी। उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसका मतलब तुमको यू दे दिया है। और यू देखो कैसा होता है, ऋणात्मक हमेशा, कैसा, ऋणात्मक। तो ये -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, इसका मतलब तुमसे भी पूछा जा रहा है कि बताइए भी क्या होगा, भी निकालना है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, आवर्धन पूछ रहा है, मतलब यम निकालना है। ये दो चीज़ें तुमको क्या करनी है, निकालनी है। बाकी चीज़ें क्या हुई दी गई है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भी निकल जाएगा तो ये हम निकाल पाएंगे। तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र निकालेंगे। क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से लिखेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो देखो ये दर्पण सूत्र भी हम लोग पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ये भी तो हमें निकालना है, ठीक है। प्लस 1/u कितना दिया गया है, -12। इसको -12 लिख लेंगे और ये कितना दिया गया, +50, ठीक है। इसको अब देखो ये सब लोगों को भिन्न तो हल करने आता होगा ना। तो इसको क्या करो, ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये जो है भाग होकर के ये माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/v माइनस जो है 1/12 ना बराबर 1/15। अब इसको क्या करो, उधर 75 क्योंकि हमको भी निकालना है, तो ये भी को उधर रहने दो। तो ये 1/v हो जाएगा, ये उधर 75 हो जाएगा, तो ये 1/15 और ये उधर जाएगा तो माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इतना तो सबको आता होगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको निकालने हैं, इसको लॉस ले लो, 12 और 15 का लॉस कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा। 12 और 15 का लॉस कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अब 15 का इसमें पढ़ा कितना बजाएगा, 4 बार, 15 चौके 60, 4 का इसमें गुणा कर लेते हैं, यहाँ 4 आएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा, 12 से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इन दोनों जोड़ोगे 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना होगा, 9/60। अब उनको भी निकालना है तो दोनों को पलट दो, तो जब पलटोगे भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 60 ऊपर चलेगा, 9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 60/9 के बराबर। इसको काट लो, ठीक है। तो ये 3 से काटो, 3 त्रिका 9, ये 3 दूना 24 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो भी कितना आ गया, तो ये आ गया +20/3। अब देखो ये बता रहा है कि हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब दर्पण की दाहिनी ओर, दर्पण के कहाँ बन रहा है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखो उत्तल में ये होता है, ये ऐसा, तो ये इधर इधर की तरफ बन रहा है ना, ये ध्रुव हो गया, वस्तु इधर रखी गई है और इसका प्रतिबिंब की तरफ इधर बनता है। तो हम लोग कल देखे थे उत्तर में, इसलिए ये धनात्मक आ रहा है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन निकाल लो, आवर्धन निकाल लेंगे, ठीक है, आवर्धन। तो अब देखो आवर्धन क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि m बराबर क्या होता है, I/O होता है, और इधर क्या होता है, -v/u होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को जो है आवर्धन निकाल लेना है। तो आवर्धन निकालने का मतलब जो है यम निकालना है और क्या क्या निकालना, उसमें वस्तु की दूरी भी निकाल सकते हो, जो हमारा प्रतिबिंब बनना है उसकी भी उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखो आवर्धन क्षमता निकाल लें, m बराबर आई तो हमको दिया नहीं, आई तो निकाल दिया नहीं, उसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी और यू हमको दोनों पता है, इसको रख लें। तो ये माइनस हो जाएगा और भी का मान कितना दिया है, +20/3 और यू हमें कितना दिया है, -12। तो ये देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा और ये नीचे, तो इसको हल करेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/3 × 12 और इसको 4 से काट दो, 4 3 12 और ये 4 5 20, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आवर्धन, क्या आ गया, आवर्धन m बराबर 5/9। अब देखो इससे ये पता चल रहा है कि देखो ये ऊपर जो है ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है लंबाई, और ये क्या होता है, वस्तु की लंबाई। ये देखो छोटा है, इसका मतलब इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, 1 से छोटी है, 1 से क्या है, छोटी। तो 1 से छोटी किस में आवर्धन क्षमता होती है, तो होती है उत्तल दर्पण में। किस में होती है, उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब अगर प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालना हो तो ये वाला फार्मूला दोबारा लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि प्रतिबिंब की लंबाई बताइए तो वो भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाल लेंगे, देखो तो ये I/O बराबर -v/u करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हें I निकालना है, O का इधर गुणा कर दो, तो ये -v/u हो गया और इसमें O का क्या कर दो, गुणा। जो जो दिया सब रख लो। देखो इसको अभी हमने हल किया था, कितना आया है, ये आया है 5/9, ठीक है। और O तुमको दिया गया था ऊपर कितना, 4.5 दिया था, इसको काट दो, 9 × 5 = 45, 0.5 बार में इसमें गुणा करोगे तो 5×25,
ये 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारी वस्तु की लंबाई कितनी, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई है हमारी 2.5, कितनी है 2.5 है ना। तो ये तो इसको काट करके हमने गुणा कर लिया तो इतना आ गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई है ना। चलो इससे और भी जो क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल अभी और भी हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए बस आज इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहो और लड़ते रहो, जंग जरूर जीतोगे। ओके बाय।